भाई आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप ऑलरेडी मुझ पे चिल्लाने लगे, इतने बदल गए। तुम्हें हो क्या गया? किसी और का नहीं तो कम से कम अम्मी का ही ख्याल कर लो, थकी हुई हम। हाँ, सब इनका ख्याल रखो, मेरा कोई ख्याल ना रखे। अम्मी भी मुझ पे चिल्ला रही है और आप भी। तौबा है, इस जिद्दी लड़की से कोई जीत नहीं सकता। अम्मी आप रहने देना, मैं बना लेती हूँ खागीना। आपको तो पहले बनाना चाहिए था। आप इस घर की बहू हैं और इनकी चहेती और लाडली बहू। बेटा, तुम नई नई दुल्हन हो, अभी तो तुमने खीर में भी चमचा नहीं चलाया। उससे पहले मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने दूंगी। अम्मी ये तो पुरानी रिवायतें हैं, इस वक्त सबसे जरूरी आपकी सेहत है। अब खुदा ना खास्ता थकन की वजह से आपको कुछ हो जाए तो मगर दुल्हन, कुछ नहीं होता है, और आपकी खुशी के लिए ना मैं खीर भी बना दूंगी इन्हीं दिनों। जाने देना अम्मी, अपना घर है इसका। अब खीर पकाए बगैर काम करे या खीर पका के, बात तो एक ही है। मगर बेटा अच्छा नहीं लगता। मैं बस तभी आई, मैं आती हूँ। अम्मी मुझे दे दो, मैं कर लेती। अरे नहीं बेटा, तुम रहने दो, बस मुझसे यहाँ बातें करो तुम। मैं अपनी बहू को देख देख के खुश होती रहूं। मुझे आपको काम करते हुए देख के शर्मिंदगी हो रही है। देखिए, मैं आपका हाथ बटाऊंगी ना तो मैं भी बोर नहीं होंगी और आप थकेंगी भी नहीं। खुश रहो, जीती रहो। नहीं मिल रही है, मेरी रिंग नहीं मिल रही है। उमर बैठो, मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने लॉकर में चेक किया कहीं वाना रख दी हो? मैंने पूरी अलमारी देखी है, एक एक दराज खोल के नहीं है वहाँ। किचन में भी तो काम कर रही थी, वाना बोला ही हो। वहां पर भी मैंने काउंटर पे भी चेक किया, अलमारियां भी खोल के देखी, किचन में भी नहीं है। तसल्ली से बैठ के देखो। तुम कहीं तुमने हाथ धोते हुए वॉशरूम में ना उतार दिए? उमर मेरी मुंह दिखाई की रिंग थी, आपका दिया हुआ पहला तोहफा था, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ उसे? मैं आपको बता रही हूँ, इधर ही पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ से नहीं हिलाई। मुझे मेरी रिंग चाहिए उमर। जान क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं फरिया से कहता हूँ तुम्हारी अंगूठी रोने दो। ये रोना तो बंद करो, अंगूठी थी, रोने से चीजें थोड़ी मरती हैं। स्टॉप क्राइंग। उमर मेरी मुंह दिखाई की रिंग। जाएगी तुम्हारी यहाँ पे। ये पहले आंटी से बात करो, रोना नहीं और रिंग का मत बताना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? अम्मी मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने आने को कहा था, आ रहे हो ना? वो उमर ने जो मुझे अंगूठी दी थी ना मुंह दिखाई के लिए, अम्मी वो मुझसे गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। क्या कह रही हो बेटा, कहाँ गई? पता नहीं अम्मी, मैंने तो बिल्कुल सामने रखी हुई थी, मैंने उसको नहीं हिलाया, पर मैंने पूरे घर में ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल नहीं रही है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो बेटा, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दवा ले लूंगी ठीक हो जाएगी। तुम अंगूठी ढूंढो, ऐसा करो इस्तग़फ़ार पढ़ के फिर अंगूठी ढूंढना, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, तुम मेरी फिक्र ना करना। अम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, अंगूठी मिल जाए तो मुझे इत्तला जरूर देना, अच्छा मुझे फिक्र लगी रहेगी। खुदा हाफ़िज़। अच्छा बेटा, जीती रहो, जीती रहो। बानो मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? मिल जाएगी तुम्हारी अंगूठी, अंगूठी थी ना। ये आप स्माइल चेंज करके मेरी समझ में नहीं आ रहा मेहरबानो, तुमने कितना गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अरे शोहर के दिए हुए तोहफों को लड़कियां सेंध सेंध के रखती हैं, उनकी कदर करती हैं। एक तुम हो कि तुमसे 2 दिन नहीं संभाली गई वो अंगूठी। अम्मी मैंने कमरे में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। आप बताएं मैं कहाँ ढूंढूं उसे? तुम बावर्ची खाने में देखो, वहां काम करती हो, कहीं फर्श पे ना गिर गई हो। जी अम्मी मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, जो छोटे छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, इनको आदत होती है अपना जेवर ना छुपा छुपा के अपनी माओं को भरे। तक तो बेच भी दिया होगा इन्होंने और खा गई होंगी। हमारे सामने ड्रामे करने होते हैं, सारे ड्रामा क्वीन ना हो तो। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो काफी खराब लग रही है। आप बैठे 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 यहाँ बैठे आराम से। मेहरबानों को बुलाऊं आप? अच्छा फिर मैं रिक्शा लेकर आती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। आप आराम से बैठी रहिएगा। मेहरबानो फोन उठाओ जल्दी। रिक्शा वाले भाई जल्दी करें, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं अभी बुला रही हूँ। मेहरबानों का हो। फरद बहन क्या हुआ? फरद बहन क्या हुआ आपको? फरद बहन रिक्शा वाले भाई जल्दी करें। फरद बहन बेटा तुम भी जरा उसकी मदद कर दो, ढूंढवा दो उसके साथ। मम्मी वो हर जगह चीजें छोड़ देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ भूल के आ जाती है, मुझे नहीं करना।
हेलो। मैं आपदा बात कर रही हूँ। जी आपदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको एक बात बतानी थी। जी जी कहिए। मेहरबानों की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? फरहत बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अभी मुझे छोड़ के क्यों चली गई है? और मैं इनसे मिल नहीं सकी, मैं बहुत मसरूफ थी। अभी प्लीज वापस आ जाए। अभी जिस औरत ने सारी जिंदगी मेरे लिए गुजारी है, मेरे पास उसके लिए फुर्सत नहीं थी, मैं मिल नहीं सकी। अम्मी माफ कर दे मुझे, अम्मी माफ कर। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते। ना तो इंसान अपनी मर्जी से आता है और ना ही जाता है। समझो उनका बुलावा आ गया था। बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुमसे बात हो जाए, मगर उन्हें जाने की जल्दी इतनी थी। बस लम्हों में मैं तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही थी, मेरे इन्हीं हाथों में इन्होंने दम दे दी। अब मुझे इनका प्यार कहाँ से मिलेगा? इनकी दुआएं अब तो कोई नहीं देने वाला। मेरा बस यही रिश्ता था, अब कहाँ से मैं? मेहरबानो बेटा, वो चली जरूर गई है, लेकिन उनकी दुआएं तुम्हारे साथ है। वो अभी भी यही कहीं होंगी और तुम्हें देख रही होंगी। अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। अपने आप को संभालो बेटा। अभी आपने तो मुझे अपनी खिदमत करने का मौका भी नहीं दिया। मैं कितनी बदनसीब बेटी हूँ। अम्मी एक बार वापस आ जाए, अभी मुझे माफ कर दे। अम्मी वापस आ जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मी, बेटियों की शादी ही माँ की जिंदगी का सुकून होती है बेटा। वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी। अब अपने आप को संभालो और उनके लिए दुआ करो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये मुझे छोड़ के कैसे चली गई है? मुझे खुद से जुदा कैसे कर लिया? मेरे पास सिर्फ यही तो थी, मेरा और कोई नहीं है। अम्मी मुझे देखो बेटा, अल्लाह ने उन्हें बस इतनी ही मोहलत दी थी। तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। उन्होंने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा, तुम्हारी खुशियों की तमन्ना की। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी वो, और तुम इतनी देर से मुस्तकिल रो रही हो। नहीं, मैं अभी के बगैर नहीं रह सकती। अभी मुझे माफ कर दे। अभी मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मी नहीं। मेहरबान उठो 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 प्लीज, थोड़ा सा खाना खा। मुझे भूख नहीं हो, बस मेरी खातिर प्लीज।
आपकी खातिर ही तो खा रही हूँ मैं, वरना अम्मी के बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उमर मैं अम्मी से बात नहीं कर पाई। उमर अम्मी चली गई। देखो इसको खाना नहीं कहते हैं, मेहरबान हो तुम 2-3 हवाले खा लेती हो मेरी खातिर। कैसे उमर, कैसे खाऊं मैं अपनी माँ के बगैर, कैसे खाऊं? वो मुझे बुलाते बुलाते गुजर गई और मैं कितनी मसरूफ थी उमर कितनी मसरूफ थी। मैं उनको मिलाती, मैं क्या करूं? कितनी मेहरबान हौसला करो और बस ये समझ लो कि ये सब किस्मत में लिखा हुआ था। हौसला करो। मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी मेरी परवरिश में अकेले गुजार दी और मैं आखिरी वक्त में उन्हें मिल ना सकी। वो मुझे फोन करते करते रह गई। अब उम्र में कैसे जिंदा रहूंगी? मैं सारी जिंदगी पछताती रहूंगी कि मैंने अपनी माँ का साथ नहीं दिया है। मैं गाड़ी में कैसे बैठूंगी? मेरी माँ रिक्शे में मर गई उमर, और तो उनका कोई था नहीं, उनको बेटी की गोद में नसीब हुई। मेहरबानों मैं जानता हूँ तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गम है तुम्हारा, लेकिन सब्र का अजर उससे भी ज्यादा बड़ा है और उसका सिला ना सिर्फ तुम्हें बल्कि आंटी को भी मिलेगा। तुम हौसला करो, सब्र करो। मैं जानता हूँ तुम आंटी को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि वो हमारी माँ थी, लेकिन मेरा भी तो तुम पे कुछ हक है ना। मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूं। प्लीज मेरी खातिर अपने आप को बेहतर कर लो। इधर देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थोड़ा सा खाना खा लो, तुम जानती हो ना मुझे भी तुम्हारे बगैर भूख नहीं लगती है। ठीक हो जाओ मेहरबान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं चलो खाना खाते हैं। फरी क्या है अम्मी, क्यों बुलाती रहती हैं मुझे? अभी तो मैं यहाँ से गई थी। अरे बेटा टेबल लगा लो, टाइम देखो क्या हो रहा है। भाई को भूख लग रही होगी। भाई को भूख लगी है तो भाभी से बोले, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बहाना है भाई, माँ मर गई तो अंदर बैठ के रोना रोते रहो, लेकिन बाहर आके कोई काम नहीं करना है। क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम बच्ची नहीं रही हो। उसकी माँ को मरिया भी 1 हफ्ता हुआ है, सदमे में है वो। तो मर गई ना, अब क्या कर सकते हैं? अब चली गई वो, अब काम करना शुरू कर दे वो। तुमसे मैंने सिर्फ टेबल लगाने के लिए कहा है, घर का पूरा काम तुम्हें नहीं सौंप दिया। घर का काम मासी करती है, खाना मैं पकाती हूँ, तुम्हारे लिए रह ही क्या जाता है। और अब तुम्हें घर संभालने की आदत डालनी चाहिए, हमेशा इस घर में नहीं रहना है। अम्मी ये तकरीर ना शुरू करें अब आप। अपनी बुरी आदतों पे डटी रहना, कभी कोई अच्छी बात ना सीखना। मेहरबानों को देखो, आते ही सारे घर का काम संभाल लिया उसने। एक तुम हो, ग्लास इधर से उधर रखने को कह दो तो कयामत आ जाती है। पहली दफा ऐसी सास देखिए जो अपनी बहू की तारीफें और बेटी की बुराइयां करती रहती है। नहीं करना मुझे कोई काम। आप क्या करूं इस लड़की का? बड़े अफसोस की बात है, जलील करवा दिया ना। 1000 दफा समझाया। मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, चाय बनवाऊं? नहीं अम्मी, रहने दे। देखा आपने, आते ही अंदर बीवी के पास। ये नहीं कि 2 मिनट घर वालों के साथ बैठ जाए। चलिए जाइए। बुरी बात है फरीद, बेटा भाई की तरफ से दिल में बुराई नहीं लाओ। अगर रोज इतनी देर से आई तो हॉस्पिटल
मेहरबान हो, कब तक यूं ही रोती रहोगी तुम? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही, बताता हूँ। हाँ उमर, चलो शाबाश, उठो, गेट अप, उमर, उठो उठो उठो, जूते पहनो, शाबाश, गेट अप, डोंट क्राई। चलो आ जाओ। शीना, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, जरा थक गई थी, सोचा कहीं छुप कर बैठ जाऊं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं जरा मेहरबानों को लेके बाहर जा रहा हूँ। हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो मैंने बड़ा खौफ और हरास फैला के हासिल किया। अल्लाह हाफिज। खुदा। चाय पियोगी? नहीं चलती हूँ। देखा, मैं ना कहती थी, बाहर जाने का सुनते ही अम्मी की मौत का सारा गम चला गया। जाने से बहुत घबराहट क्यों? अब इन्हें कोई दुख नहीं है। वैसे सारा दिन कमरे में पड़े पड़े ड्रामा करती रहती हैं। अब मनाए ना हम। क्या हो गया अब? क्यों सैर सपाटे हो रहे हैं? ये सारे ना बहाने काम से बचने के हैं। हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं वो। और वो जो अंगूठी का ड्रामा था वो क्या था? उनकी अम्मी को ना रास नहीं आई, इस वजह से मर गई वो। आपने पूछा क्यों नहीं कहाँ गई अंगूठी? आसमान खा गया, जमीन निकल गई, हुआ क्या उसका? रात को जब बहुत घबराहट हुई तो मैंने रेडियो टीवी सब ऑन कर दिए। सारी रात आवाजें गूंजती रही। उमर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? जरूरी था मेहरबानी, बहुत जरूरी। तुम जानती हो, तुम पिछले एक हफ्ते से तुम अपने कमरे में कैद हो। घुटन वाले माहौल में रहने से तबीयत ज्यादा बोझल होती है। यहाँ खुली फजा में बैठोगी तो आई एम श्योर तुम बेहतर महसूस करोगी। मेहरबानो, प्लीज प्लीज मेरी खातिर। तो हम यहाँ पर बैठेंगे, बातें करेंगे, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। तुम्हें देख के मेरा दिल बहल जाएगा। आपका दिल बहलने की बात है तो मंजूर है। तुम जानती हो मेरा दिल किस चीज से बहलता है? तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देख के। मेहरबानो, जब तुम उदास होती हो ना, साथी मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है जैसे मेरे हर तरफ अंधेरा हो। मुस्कुराती रहा करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि आओ तो साथ खाना खाएं। जाओ फरी बेटा, खाना निकालो। अरे अम्मी, भाई से ये तो पूछ लेंगे खाना खा के आए ऑलरेडी या खाएंगे अब? खाना तो नहीं खाया मैंने, लेकिन भूख नहीं है मुझे। बाहर बहुत सी चीजें खा ली थी। अलबत्ता ये मेहरबानों ने खाना नहीं खाया, इससे पूछ लो। भाई, आपने भाभी के बगैर खाना खा लिया? मुझे भूख नहीं है। अब बेटा, तुमने बताया नहीं तुम लोग कहाँ गए थे? अम्मी, मैं मेहरबानों को पार्क लेके गया था, उसके बाद हम शॉपिंग पे चले गए, बस इसीलिए देर हो गई। अच्छा, इतने सारे कपड़े खाए? वाओ, उमर की पसंद है सारे, उन्होंने ही लिए हैं। और ये किसका है? मेरा
और ये भी मेरा है। अम्मी मैं आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो, हम खा लेंगे। अम्मी आपने देखा, सारे कपड़े भाभी के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। भाई से पूछे तो सही, उनके पास हमारे लिए पैसे नहीं रहे या उनका दिल ही तंग हो गया हमसे। जब उसे हमारी परवाह ही नहीं है तो मैं काहे की शिकायत करूं? ठीक है, बीवी का ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए, लेकिन माँ और बहन को भुला तो नहीं देना चाहिए। ये सब आपकी बहू का कमाल है। आपकी नजरों के सामने अंदर लेके चली गई उन्हें और आप कुछ भी नहीं कर सकी। रोकने की भी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। अच्छा, अब रहने भी दो ये बातें। चलो उठ के मेरे साथ खाना निकल लो। हाँ, बस आप खाना ही निकालती रहिएगा और बेटा ना आपका आपके हाथों से निकल जाएगा। अम्मी क्या हुआ? मैं बेदहानी में मैं भूल ही गई कि पहली दफा उमर के साथ शॉपिंग पर गई हूँ और आपके लिए कुछ लाई नहीं। कोई बात नहीं, जब बेटे को ही मेरी याद नहीं रही तो तुमसे क्या शिकवा। उसने अपनी पसंद से तुम्हारे लिए लिए हैं। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। खुश रहो। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कसूर उमर का बिल्कुल नहीं है, कसूर तो मेरा है। दरअसल मैं इतनी उदास थी कि वो बस मुझे बहलाने में ही लगे रहे। उनके जहन से निकल गया होगा। अब आप देखें, इतने सारे कपड़े हैं, हम सब बांट के पहन लेते हैं ना। आप फरी को बुलाएं, वो अपनी पसंद निकाल ले और आप भी जो बच जाएंगे वो मैं रख लूंगी। क्या बातें हो रही है? तुम्हारी बीवी कपड़े लेकर आई है, कह रही है कि हम आपस में बांट लें क्योंकि तुम तो भूल गए। मैंने इससे कहा कि जब मेरे बेटे को ही मेरा ख्याल नहीं आया तो तुमसे कैसा शिकवा। अम्मी मैं वाकई भूल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं कल आप दोनों को शॉपिंग पे लेके चलूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अम्मी मैं वाकई भूल गया था, इस दफा माफ कर। मैं तो माँ हूं, समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हारी एक बहन भी है, उसे तो एहसास हुआ होगा ना। और फिर उसकी आदत भी तुम जानते ही हो। जी कोई बात। अम्मी कौन से कपड़े पसंद किए आपने? मेहरबान, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी अम्मी और मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। वो मेरी फैमिली भी तो है। आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा मेरे एक काम करो, मेरी रिस्ट वॉच वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई है, हमेशा की तरह भूल जाऊंगा, मुझे ला के दे दो, मैं यहाँ साइड टेबल पे रख लेता हूँ। उमर यहाँ तो नहीं है। ड्रॉअर में देखो, मैंने माना रख दी हो।
उमर, मेरी अंगूठी। चलो जी। नहीं उमर, मैंने वहां देखा था। तो फिर कहां से आ गई? तुमने लापरवाही में यूं ही इधर उधर फेंक दी होगी, और क्या है। उमर, मैं लापरवाह कभी नहीं थी। मैं यही अंगूठी ढूंढ रही थी जब अम्मी मुझे अपने आखिरी वक्त में याद कर रही थी। अच्छा मेरी बात, मिली? नहीं उमर, अभी नहीं मिली। देख लेना कहीं उसका अंगूठी वाला असर ना हो जाए। अंगूठी वाला? जी अम्मी, आपको पता है मैडम की अंगूठी उनके दराज से मिली। बड़ी लापरवाह है मेहरबान। नहीं अम्मी, लापरवाह नहीं है, नजर से इधर उधर हो गई होगी। उमर, मैंने पूरे कमरे में ढूंढी है, वहां नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस चला जाऊं तो तुम सुकून से देख लो। चलो शाबाश, बैठ के नाश्ता करो। अब क्या घुमा दिया इसने? अम्मी वो मेरी घड़ी, आपको पता है मैं तो इधर उधर रख के भूल जाता हूँ। उमर बेटा, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे शादी से पहले। बेटा, बीवियां आकर शोहर की चीजें समेटती हैं, संभालती हैं, और तुम हो के। अम्मी, मैंने खुद ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। तो बेटा क्या जिन ले गए? भाई, वो गोल्डन वाली वॉच तो नहीं थी आपकी? हाँ, वो जो मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ, पता नहीं मैंने इधर उधर कहीं रख दी होगी। ओ, वो वाली वॉच। वो तो आप बाहर सोफे में भूल गए थे, मैंने उठा के फ्रिज पे रख दी थी। लेके आऊं? प्लीज। अभी लेके आई। बेटा, अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करो। शादी के बाद शोहर की चीजों का ख्याल बीवी को ही रखना होता है। अच्छा, दिस वन। थैंक यू सो मच। अरे अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता। बातें थी प्यासी